लगेगा तो 2035 तक भारत के पास मॉडर्न एयरक्राफ्ट होंगे। साथ में भारत के पास खुद का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी होगा जिसमें मेड इन इंडिया इंजन लगा होगा। तो ये है भारत सरकार का प्लान। इसके अलावा टू फ्रंट वॉर में सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। जी जमशेद भाई बताएं आज किस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं हम? आज की वीडियो भाई साहब बर्बादी वाली होने वाली है। इतनी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंडिया की जो एयरफोर्स है 2030 तक इनके पास तेजस और राफेल कितने होंगे और किस टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। तेजस भाई साहब इंडिया का खुद का बनाया हुआ जेट है। बिल्कुल। उसमें खूबियाँ क्या क्या है इसका हमें बिल्कुल नहीं आइडिया। राफेल के बारे में तो हमने रिसेंटली एक वीडियो दी थी, उसके कंपैरिजन था JF-17 पाकिस्तान के जेट्स का और राफेल का। और राफेल में तो काफ़ी ज़्यादा खूबियाँ पाई जाती हैं, बट आज हम देखेंगे कि जो इनका अपना खुद का बनाया हुआ जो है तेजस, हाँ जी, फाइटर जेट, अपना किसी की मदद उन्होंने नहीं ली। आई थिंक अपना ही सारा हर कुछ प्रोडक्शन ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने खुद बनाया। हमने JF-17 थंडर जो बनाया है के साथ बनाए हैं, बट कि इंडिया का ये जो त्यारा है वो उन्होंने खुद ही बनाया है। और साथ में उनके राफेल्स भी हैं। सुनने में खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया और राफेल्स भी इंपोर्ट कर रहा है, परचेज़ कर रहा है अपनी। जी बिल्कुल, अपनी जो एयर पावर है ना भाई साहब, इंडिया वो बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। और आज हम देखेंगे कि तेजस और राफेल दोनों मिलके 2030 तक इंडिया की जो एयर डिफेंस है उसको कितना ताकतवर बना देंगे। ये जो है हम पाकिस्तानियों के लिए भाई साहब एक फ़िक्र की बात है और टेंशन की बात है कि इतनी पावर वो किस लिए बढ़ा रहे हैं। जारी बात है वो दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन हमें पाकिस्तान को मानते हैं, बट क्या कर सकते हैं। चलें पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सो गाइस स्टे विद अस। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारत के ऊपर टू फ्रंट वॉर का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ चाइना तो दूसरी तरफ भारत का पुराना दुश्मन पाकिस्तान दोनों सालों से भारत को घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं। चाइना लगातार एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। बहुत सारे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं और साथ में अब पाकिस्तान की एयरफोर्स को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। पर वो बात अलग है कि एंड में पाकिस्तानी एयरफोर्स ब्रह्मोस के आगे सरेंडर कर देगी। भारत की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स काफी लंबे समय से मॉडर्न एयरक्राफ्ट की कमी से जूझ रही है। इंडियन एयरफोर्स में बहुत सारे पुराने MiG-21 एयरक्राफ्ट अब रिटायर हो गए हैं। इसके अलावा भारत के पास इस समय कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है और साथ में तेजस की प्रोडक्शन भी बहुत स्लो है। पर अब भारत सरकार आने वाले 10 सालों में इंडियन एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की तैयारी कर रही है। आने वाले 10 सालों में भारत सरकार 114 राफेल एयरक्राफ्ट और 180 तेजस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में ऐड करने का प्लान कर रही है और उसके लिए भारत सरकार 40 से 50 बिलियन डॉलर खर्च करने वाली है। तो भारत सरकार का इंडियन एयरफोर्स को लेकर मेगा प्लान क्या है और क्या फ्यूचर में भारत अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा और क्या चाइना और पाकिस्तान को एक साथ काउंटर कर पाएगा, आइए जानते हैं। पर उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिल्कुल सब्सक्राइब कर के पास टू फ्रंट वॉर के लिए 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन है इस समय सिर्फ 29। एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 फाइटर जेट होते हैं। तो भारत के पास इस समय 250 एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज है। 2010 में इंडियन एयरफोर्स के पास 34 स्क्वाड्रन थी जो 2020 में गिर के 30 हुई और अब 29 हो गई है। और ये हुआ है ओल्ड एयरक्राफ्ट के रिटायर होने की वजह से। भारत ने MiG-21 को भी रिटायर कर दिया है, जिसके वजह से इंडियन एयरफोर्स के 2 और स्क्वाड्रन में कमी हो गई है। 31 से 29 हो गए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने 2004-05 में ही भारत सरकार को बता दिया था कि उनके फाइटर जेट पुराने हो गए हैं और उनको रिप्लेस करने के लिए न्यू एयरक्राफ्ट खरीदना होगा। पर उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते इंडियन एयरफोर्स के पायलट को पुराने एयरक्राफ्ट फ्लाई करना पड़ता था, जिसके चलते कई बार एक्सीडेंट होता था। कई होनहार पायलट को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। तो 10 सालों तक कांग्रेस ने इस पे ध्यान नहीं दिया। पर 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट ने पुराने एयरक्राफ्ट को रिटायर करना शुरू किया। न्यू एयरक्राफ्ट राफेल खरीदा, जिसको लेके भी कांग्रेस ने खूब प्रोपेगेंडा किया और साथ में जो पुराने एयरक्राफ्ट थे उनकी मेंटेनेंस कराई और तेजस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग को भी पुश किया। पर एयरक्राफ्ट टाइमली रिप्लेस ना होने की वजह से इंडियन एयरफोर्स पर डैमेज हो चुका है। अगर पुराने एयरक्राफ्ट 2004 से ही रिटायर होने लगते तो आज ये नौबत नहीं आती। MiG-21 1960 से इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन था, जिसे सितंबर 2025 में रिटायर किया गया है। MiG ग्राउंड अटैक रोल के लिए फेमस है, जिसे 2019 में रिटायर किया गया है। जैगवार 1970s का एयरक्राफ्ट है जो अभी भी यूज हो रहा है और इसे 2030 के आसपास रिटायर किया जाएगा। मिराज 2000 और MiG-29
29 को 2035 तक रिटायर किया जाएगा। तो जैसे जैसे एयरक्राफ्ट रिटायर होंगे, इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी और अगर इनकी जगह कोई न्यू एयरक्राफ्ट नहीं है तो गैप बढ़ता जाएगा। तो इस गैप को कम करने के लिए इंडिया मेगा डील पे काम कर रहा है, जिसके चलते आने वाले 10 सालों में भारत के पास कम से कम 300 फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में ऐड हो सकते हैं। 114 राफेल। 2016 में इंडिया ने 36 राफेल जेट फ्रांस से लिया। ये जेट अब फ्रंट लाइन में भारत की रक्षा कर रहे हैं और अब भारत सरकार फ्रांस के साथ मिलकर 114 राफेल जेट की डील करने की प्लानिंग कर रही है। 114 में से 24 रेडी टू फ्लाई राफेल भारत आएंगे और 90 जेट्स जो बनेंगे वो 50% मेड इन इंडिया होंगे। और सुनने में आ रहा है कि ये डील 3,60,000 करोड़ रुपए की होगी। भारत सिर्फ राफेल नहीं लेगा, राफेल में लगने वाले मिसाइल, एम्यूनेशन, वेपन्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट सब लेगा। भारत सरकार चाह रही है कि राफेल की 50% मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो, जिससे फ्यूचर में अगर भारत को ब्रह्मोस या कोई और मिसाइल राफेल में अटैच करनी हो तो वो आराम से हो पाए। तेजस 180 तेजस 2021 में भारत सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए की 83 तेजस मार्क 1A की डील साइन की थी और 2025 में भारत सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए की 97 और तेजस मार्क 1A की डील साइन की है। दोनों डील को ऐड कर दो तो भारत सरकार ने टोटल 180 तेजस मार्क 1A की डील की है। तेजस 65% मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास 38 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 32 सिंगल सीट और 6 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। इंडियन एयरफोर्स को अब तक एक भी तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट नहीं मिला है और ऐसा इसलिए है क्योंकि तेजस में जो इंजन लगता है वो अब तक HAL को नहीं मिला है। पहले भारत कावेरी इंजन बना रहा था जो फेल हो गया, जिसके बाद डिसाइड किया गया कि भारत US से GE F414 जेट इंजन खरीदेगा और उससे तेजस मार्क 1A में लगाया जाएगा, क्योंकि पुराने तेजस मार्क 1 में GE F404 का इंजन लगा हुआ है। तो 2023 में भारत सरकार और US के बीच डील साइन हुई, जिसके बाद जेट इंजन की डिलीवरी डिले पे डिले होती जा रही है और HAL तेजस को बना नहीं पा रहा है। डील थी कि हर महीने भारत को 2 जेट इंजन मिलेंगे, पर अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हो सकता है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप पावर में रहे इंडिया को जेट इंजन मिले भी ना। तो इसीलिए अब इंडियन गवर्नमेंट न्यू ऑप्शन देख रही है। देखो, मैं चाहता हूँ कि एक तरफ भारत फ्रांस के साथ राफेल की डील करे और दूसरी तरफ सफ्रान से इंजन की डील भी कर ले, क्योंकि फ्रांस भारत का रिलायबल पार्टनर है। भारत अमेरिका के साथ डील कैंसिल कर दे, क्योंकि US कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत फाइटर एयरक्राफ्ट खुद से बनाए, क्योंकि इससे US का एक बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट खत्म हो जाएगा। ये चीज। चलिए अब नंबर का हिसाब लगाते हैं। 2025 में इंडियन एयरफोर्स के पास 29 स्क्वाड्रन है। 2030 से 35 के बीच 112 जैगवार, 46 मिराज 2000 और 59 मिग 29 टोटल 217 एयरक्राफ्ट रिटायर होंगे, जिससे 11 से 12 स्क्वाड्रन और कम हो जाएंगे। और तब तक अगर सब कुछ सही रहा तो तेजस के 180 एयरक्राफ्ट ऐड होंगे, जिससे 9 से 10 स्क्वाड्रन बढ़ेंगे। साथ में अगर 114 राफेल की डील हो गई तो 6 से 7 स्क्वाड्रन और ऐड हो जाएंगे। तो 2035 तक इंडिया के पास 32 से 34 स्क्वाड्रन होंगे। पर अच्छी बात यह होगी कि उस समय इंडियन एयरफोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा अगर 2035 तक भारत अपना कावेरी जेट इंजन बना लेता है, तब उस समय भारत खुद का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी बनाना शुरू कर देगा। टू फ्रंट वॉर होंगे कि 2035 तक भारत 2 फ्रंट वॉर के लिए रेडी होगा, तो देखो इसका जवाब है नहीं। तेजस और राफेल से पाकिस्तान के सामने इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी काफी स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन चाइना के सामने भारत न्यूमेरिकल टर्म्स में बहुत पीछे रहेगा। अभी चाइनीज एयरफोर्स के पास 3200 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 1600 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। वही भारत के पास टोटल एयरक्राफ्ट 2200 हैं, उसमें से फाइटर एयरक्राफ्ट सिर्फ 700 हैं, चाइना से आधे। दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जो खुद से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। पहला US, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना। US के पास F-22 रैप्टर और F-35 है, वहीं रशिया के पास सुखोई Su-57 है, वहीं चाइना के पास चेंगडू J-20 है। और भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 है, जो चाइनीज एयरफोर्स के पास 200 से ज्यादा क्वांटिटी में है। चाइना 2027 तक इस नंबर को 400 लेके जाएगा और 2035 तक चाइना अपनी एयरफोर्स में 1000 J-20 एयरक्राफ्ट ऐड करने वाला है। भारत ने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने का काम 2024 से शुरू किया है। 2028 तक भारत को पहला प्रोटोटाइप बन के मिलेगा और 2035 तक उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत को अपना पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। तो ये गैप 10 सालों में कम नहीं होने वाला है। चाइना अपने एयरक्राफ्ट खुद से बनाता है, जेट इंजन खुद से बनाता है। वो एक साल में 200 से 500 एयरक्राफ्ट आराम से बना सकता है और हम इस समय एक भी नहीं बना सकते हैं। ये मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चाइना अपने दूसरे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट
J-35 को पाकिस्तान को देगा। J-35 उतना पावरफुल एयरक्राफ्ट नहीं है, पर चाइना अपना बेकार माल पाकिस्तान को चिपका देता है, तो ये भी चिपका देगा। पर देखो इससे भारत की प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि भारत के पास इस समय कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भारत को अपनी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदना होगा। तो देखो यहाँ पे भी भारत के लिए अब रास्ता आसान नहीं है। भारत अमेरिका से F-35 परचेज नहीं करने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। इसके अलावा भारत के पास दूसरा ऑप्शन रशिया का सुखोई Su-57 है, पर रशिया इस समय एक वॉर में उलझा हुआ है, जिसके चलते रशिया टाइम पे Su-57 डिलीवर नहीं कर पाएगा। रशिया अब तक पूरा S-400 की यूनिट भी डिलीवर नहीं कर पाया है। तो अब भारत के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है राफेल एयरक्राफ्ट। राफेल 4.5 जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। राफेल से आप 1-to-1 बैटल भी करवा सकते हैं, बॉम्बिंग भी करवा सकते हैं, और साथ में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से सस्ता भी है। कई डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि राफेल आराम से चाइना के J-20 को टक्कर दे सकता है, क्योंकि राफेल में इंजन, रडार, वेपन लोडिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, जिसके चलते राफेल J-20 को टक्कर दे सकता है। पर प्रॉब्लम आती है नंबर पे। चाइना J-20 खुद बनाता है। चाइना के पास इस समय 200 J-20 एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास इस समय सिर्फ 36 राफेल हैं, तो इसीलिए भारत 114 राफेल जेट की डील करने के बारे में सोच रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि चाइना के पास 200 J-20 है, जो 5th जनरेशन है, उसका सामना राफेल कैसे करेगा? तो देखो पहली बात तो ये है कि चाइना का J-20 बैटल टेस्टेड नहीं है, तो भारत इस समय चाह रहा है कि वो राफेल ले, जिससे भारत में मॉडर्न एयरक्राफ्ट आ जाए और भारत 2 फ्रंट वॉर के लिए प्रिपेयर्ड रहे। इसके अलावा भारत 5th जनरेशन और कावेरी इंजन पे भी काम कर रहा है, जिसको 10 साल लगेगा। तो 2035 तक भारत के पास मॉडर्न एयरक्राफ्ट होंगे। साथ में भारत के पास खुद का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी होगा, जिसमें मेड इन इंडिया इंजन लगा होगा। तो ये है भारत सरकार का प्लान। इसके अलावा 2 फ्रंट वॉर में सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कई चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि रडार, मिसाइल, एरियल टैंकर और ड्रोन। टेक्नोलॉजी भी भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। इन सब की प्रोडक्शन भारत में तेजी से हो रही है। और देखो रडार, मिसाइल और ड्रोन में भारत का अपर एंड है, और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया है। और अब भारत सुदर्शन चक्र शील्ड पे भी काम कर रहा है। पर देखो भारत को आने वाले 10 साल में खुद का एक जेट इंजन बनाना ही होगा, क्योंकि जेट इंजन की वजह से हम ऑलरेडी बहुत पीछे हो गए हैं। कंक्लूजन, अगर तेजस और राफेल दोनों की मेगा डील टाइम पे हो जाती है, तो इंडिया अपना स्क्वाड्रन गैप 2035 तक कम कर लेगा। लेकिन अगले 5 से 7 साल तक इंडियन एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज फेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि रिटायरमेंट फास्ट है और न्यू एयरक्राफ्ट अभी पाइपलाइन में है। देखो भले ही चाइना के फाइटर जेट की क्वालिटी कैसे भी हो, पर रियलिटी यह है कि चाइना के पास नंबर है। हम पाकिस्तान को आराम से काउंटर कर सकते हैं, पर चाइना को काउंटर करने में हमें बहुत मेहनत करना होगा। चाइना को काउंटर करने के लिए हमें अपनी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को किसी भी हाल में बढ़ाना होगा, और ये चीज जल्दी करना होगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी स्क्लैन भाई, आप कह रहे थे वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि तेजस जो हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लेकिन हाँ अब पता चला है कि उसका जो इंजन है वो अमेरिका से जो है वो इंपोर्ट करते हैं और वो फिर उसमें लगाते हैं। इंजन उनका खुद का नहीं है। वैसे मेन चीज़ होती ही इंजन है। इंजन आई थिंक सो वीडियो में वो बता रहे थे कि राफेल का वो इंपोर्ट करते हैं, इसकी 40% राफेल इंडिया में बन रहा है, और तेजस जो है 65% जो है वो इंडिया में बन रहा है। बाकी कुछ उसके अपना पार्ट्स जो हैं इंपोर्ट होते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त बात है, अगर 65% भी जेट्स जो हैं वो इंडिया में बन रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ आगे फ्यूचर में वो जैसे कि राफेल का वो लगा रहे हैं प्लांट के, जी 50% जो हैं वो राफेल इधर इंडिया में बनेंगे। इससे फिर उनकी बाकी की जो कमी है, जो चीज़ें हैं वो वहाँ से पूरी हो जाएंगी। तो 5th जनरेशन जो भाई साहब जो जेट ले रहे हैं, इंडिया भी उसमें अब लेने की कोशिश में है। पाकिस्तान को भी चाइना से मिल जाएंगे, जैसे कि वो भाई साहब कह रहे हैं कि जो पुराने जेट्स हैं पाकिस्तान को चिपका देते हैं। बट इसी तरह है कि 5th जनरेशन के जो जेट हैं वो बहुत ही भाई साहब डेंजरस होते हैं। बहुत ही उसके अंदर जो उसकी क्वालिटीज़ हैं ना, बहुत टॉप की क्वालिटीज़ हैं उसमें। भाई इसमें जो अमाउंट बताई गई है कि 3,60,000 करोड़, ज़रा कैलकुलेटर मारें तो वो भी आगे से क्या हाथ खड़े कर देगा कि भाई साहब इतनी कैलकुलेशन नहीं होती मुझसे। इस वीडियो में एक और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि भाई साहब अगर वो अमेरिका नहीं चाहेगा कि इंडिया खुद के अपने वो इंजन बनाना स्टार्ट कर दे, इससे क्या होगा भाई साहब, उनकी मार्केट बंद हो जाएगी। जो कि मैं पिछली कई वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि भाई साहब ये जो यूरोप कंट्रीज़ हैं ये उनकी मार्केट किसको सेल कर रहे हैं। अब उनकी 2 बड़ी मेन मार्केट्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया और वैसे भी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है।
ऐसे ही है। अगर वो लड़ने नहीं दे रहे, उनकी मार्केट ख़त्म हो जाएगी। वो चाहते हैं कि दुश्मन जितने ज़्यादा बनाएं और उनको अपना माल चिपकाते रहें और पैसा भाई साहब हड़पते रहें। यही बस दुनिया का ये चीज़ें, यही समझ नहीं आती हैं हमारे जैसे कंट्रीज़ को। आपस में भाई साहब जैसे कि मैंने कहा कि मिल बैठ के बात करें, प्यार से बात करें। लड़ाई झगड़े से क्या होना, कुछ भी नहीं होना। उधर भी आवाम मरेगी, इधर भी मरेगी, चाइना में भी मरेगी। दुश्मन बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। सकलैन भाई मैं आपको एक डीप बात बताऊं, पाकिस्तान और इंडिया आपस में हाथ मिलाना चाहता है दोस्ती का, लेकिन कुछ बैरूनी ताकतें हैं जो नाम तो पाकिस्तान का यूज़ करती हैं। पाकिस्तान का नाम यूज़ करके इंडिया में अटैक्स और लेबल लगा दिया जाता है पाकिस्तान ने किया है। इसी तरह इंडिया से पाकिस्तान में कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करवा के नाम किसका चेप दिया जाता है, इंडिया का। मतलब ये दोनों मुल्क आपस में एक दूसरे से नफरत करते रहें, कभी दोस्ती का हाथ ना बढ़ाएं। और हाँ बिल्कुल, और आवाम को भड़काते रहते हैं। और आवाम को भड़काते रहते हैं। इसमें वेस्टर्न मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये दोनों आपस में दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। अगर थोड़ी सी भी बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए तो हमें एशियन कंट्रीज़ को आपस में भाई साहब इतने प्यार से रहना चाहिए कि कोई यूरोपियन कंट्री उनकी तरफ आंख उठा के ना देख सके। अगर एक कंट्री पे वो हमला करने की कोशिश करते हैं तो पूरा एशिया इकट्ठा हो जाए कि आपकी ज़रूरत कैसे हुई एशिया की तरफ हाथ बढ़ाने की या हमला करने की। बिल्कुल ऐसी ही बात है कि उन्होंने ही पूरे एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने आपस में दुश्मन बनाए हुए हैं। इंडिया को चाइना का दुश्मन बनाया हुआ है, साथ पाकिस्तान का बनाया हुआ है। इसी तरह जी तीनों मुल्क आपस में दुश्मन हैं। और बाकी जो छोटे मोटे कंट्रीज़ हैं, अब बांग्लादेश भी इंडिया के ख़िलाफ़ है, हो गया। हाँ हो गया। इस तरह की चीज़ें भाई साहब वो करते रहते हैं। और ख़ुद आप लोगों ने देख लिया होगा कि भाई साहब यूके, अमेरिका, उनके आपने बॉर्डर देख लिए हैं भाई साहब, इजीली आ जाते हैं, कोई किसी तरह का नहीं। और पाकिस्तान और इनके जो बॉर्डर हैं भाई साहब, आए दिन हमारे जवान फौजी मारे जा रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, एक दूसरे कत्ल कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा है कि यूरोप कंट्री के बॉर्डर्स पे क्यों नहीं ये सारी चीज़ें होती हैं। ये बस एशिया कंट्री में उन्होंने लड़ाया हुआ है। ये सारी चीज़ें भाई साहब सोचने वाली होती हैं। इतने पैसा लगा रहे हैं, हम अपने जेट्स खरीदने में लगा रहे हैं 35 लाख करोड़ के, पता नहीं 3,60,000 करोड़। हाँ इतना पैसा लगा रहे हैं। इधर से पाकिस्तान पैसा लगा रहा है भाई साहब। यही आवाम पे लगाएं जो बेचारी भूख, खाना जिसको 2 टाइम पे नहीं मिल रहा, भूख से मर रही है, गुर्बत इतनी है। हाँ जी, ये चीज़ें भाई साहब सोचनी पड़ेंगी। जो हम आवाम सोच रहे हैं ये भाई साहब हमारे बड़ों को सोचना चाहिए। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।